किसानों की खाद, डीएपी और बिजली संबंधित समस्याओं को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने एसडीएम मीरगंज को मंडलायुक्त के संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मीरगंज तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी मीरगंज तृप्ति गुप्ता को मंडलायुक्त के संबोधन किसानों से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने कहा कि किसानों को खाद की कई समस्याएं हो रही हैं। खाद की कमी के कारण किसानों को लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रही है। जिला उपाध्यक्ष एवं पूर्व चेयरमैन मीरगंज इलियास अंसारी ने कहा, इस समय रबी की फसल की बुवाई हो रही है। किसान समितियों और खाद के गोदामों पर भी लंबी लाइन लगाकर सुबह से शाम तक डीएपी खाद मिलने का इंतजार करते हैं, लेकिन उनको डीएपी खाद नहीं मिल पाती है। प्रवक्ता पंडित राज शर्मा ने कहा कि बिजली संबंधित समस्या का त्वरित समाधान होना चाहिए। किसानों को मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए बकाया बिल चुकाने की शर्त जो रखी है उसको हटा देना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में जिला उपाध्यक्ष जुनैद हसन, पूर्व चेयरमैन मीरगंज इलियास अंसारी, जिला महासचिव मुराद बेग, ब्लॉक अध्यक्ष छेदा लाल, जावेद अजहरी, शोएब फरीदी, नदीम अख्तर, एडवोकेट दिनेश दद्दा, जाकिर मास्टर, जाहिद अंसारी, बाबू अंसारी, अनीस खां, मुन्ना शाह सहित दर्जनों कांग्रेसी मौजूद रहे। के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में डीएपी की किल्लत है और ये शर्म की बात, जो देश का अन्नदाता, देश का पेट भरने का काम करता है, उस देश के अन्नदाता के साथ अन्याय हो रहा है। उस देश का अन्नदाता इस ठंड में खड़े होकर सुबह से लेकर शाम तक खड़ा रहता है और उसको एक भी खाद का डीएपी का खाद नहीं मिलता। और शर्म की बात इसलिए और कि आपने देखा जो बिचौलिया, जो ताकतवर लोग हैं और जो नामवर को किसान है, अपनी ब्लैक मनी करने के लिए उनको खाद भी उपलब्ध होता है और वो तमाम धड़ल्ले से खाद को ब्लैक कर रहे हैं। इस रोकथाम की जिम्मेवारी किसकी बनती है? इस रोकथाम की जिम्मेदारी यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार की बनती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से कहती है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से हमने देश के अंदर किसानों की सुविधाएं देने का काम किया। मैं कहता हूं, कहां है आपका जमीन, कहां कब जगेगा? आप बताइए। आज देश का किसान अन्नदाता परेशान है, एक एक डीएपी के कट्टे के लिए अपनी सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगा है। आप योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि इस प्रदेश को हमने दंगा मुक्त किया है। मैं कहना चाहता हूँ, धरने के माध्यम से कौन सा दंगा मुक्त आपने, कौन सा दंगा मुक्त इस प्रदेश को बनाया? आज दंगे भी हो रहे हैं। यहाँ का देश का अन्नदाता किसान भी परेशान है। यहाँ के एडवोकेट आपने देखा लंबे समय से हड़ताल पर है। यहाँ का जो पोस्टमैन कर्मचारी है, जो पोस्टमैन कर्मचारी जितने भी है, जो पोस्ट ऑफिस में कार्यरत है, वो धरने पर है। ऐसा देश में और प्रदेश में कभी नहीं हुआ कि ऐसे आंदोलन लगातार चल। किसानों से लंबे समय से आपने देखा आंदोलन किया, आपने 3 काले कानूनों को वापस किया, लेकिन आप अभी चेते नहीं। उन किसानों का, जो किसानों ने आंदोलन किया था, उस आंदोलन का बदला लेने के लिए हमें लगता है आप किसानों के साथ अत्याचार कर। हम देख रहे हैं कि लोगों की, किसानों की जमीनों को आप लोग इनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा माध्यम में कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया। कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में अब कांग्रेस पार्टी जाग चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने संकल्प ले लिया है कि आप जिस तरीके से किसानों पर अत्याचार करोगे, हम मुखर होकर सड़कों पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे, धरना देंगे और प्रदर्शन करेंगे। आपको किसानों की बात को मानना होगा। साथियों, शर्म की बात है कि आज तमाम किसान हमारे परेशानियों के कारण वो लोन अदा नहीं कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आप उनकी जमीनों को नीलाम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस धरने के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि एक तरफ जो अडानी की सरकार चल रही है, एक तरफ मोदी की सरकार अडानी के लिए काम कर रही है। अडानी और अंबानी बड़े उद्योगपतियों का हजारों करोड़ों रुपया आप माफ कर सकते हैं और किसानों के 50,000 तक किसान ऋण माफ नहीं कर सकते और उनकी जमीन 50,000 के लिए आप नीलाम कर देते हो। जो किसान इस देश के लिए, हमारे देश का अन्नदाता, इस देश का पेट भरने का काम करता है, ऐसे लोगों के लिए तो अत्याचार करोगे। कांग्रेस के लोग मुखर होकर आपके साथ संघर्ष करेंगे और निश्चित तौर पर किसानों के साथ जो हो रहा अत्याचार, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तमाम साथी यहाँ बैठे हैं। उप जिलाधिकारी जी के माध्यम से हमें कमिश्नर को ज्ञापन देना है और हमारा ये चेतावनी आपको, प्रशासन को यहाँ पर है कि जल्द से जल्द हमारे किसानों को यहाँ पर डीएपी, इनको खाद उपलब्ध कराई जाए और निश्चित तौर पर अगर नहीं कराई जाए तो हम सारे तहसीलों के बाद
कमिश्नरी का घेराव करने का काम करेंगे, इस सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, इन किसानों के साथ खड़े होकर जो अत्याचार आप कर रहे हैं उसमें रोकने का प्रयास करेंगे। मैं तमाम साथियों का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पर तमाम किसान है, हमारे संगठन के पदाधिकारी आए, तमाम साथियों ने धरने में किसानों की आवाज बनने का प्रयास किया है। मैं तमाम साथियों का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि यहाँ का प्रशासन जरूर चेतेगा और नहीं चेतेगा तो हम आपको आश्वासित करते हैं कि निश्चित तौर पर हम